चलो चलो जल्दी से, जल्दी आ जाओ मैदान में, देर मत करो। चलो चलो, समय होने वाला है। जल्दी निकल आओ, जल्दी। आज बहुत अच्छा सुनाऊंगा, आपकी समझ में आएगा। तो दौड़ के आओ, सब सिर पर धोती रखो, ये सत्संग है। बाहर की दुनिया को देखना है तो अपनी आंखें ठीक रखना पड़ेगा। आंखें अपनी खराब हो जाएंगी तो दुनिया का साथ सामान, रूप और रंग आप देख नहीं सकते। ऐसे ही परमात्मा को देखने वाली आपकी निज आंख, जो निजी आंख है अपनी, वो बंद हो गई। इस कारण से वो दिखाई नहीं देता। तो कहते हैं प्रीतम, जब भी कभी तुमको किसी को मिलेगा तो अपने निज घाट पर मिलेगा। निज घाट कहते हैं दोनों आंखों के बीचों बीच में सूरत बैठी है, इसको आज्ञा चक्र, इसको छठा चक्र, इसको तीसरा तिल और पिंड का 10वां द्वार। एक गुदा चक्र, इंद्रिय द्वार 2, नाभि 3 और हृदय 4 और कंठ चक्र जो है 5। और दोनों आंखों के पीछे जो बीचों बीच में सूरत बैठी है वो छठा चक्र है। इसको 10वां द्वार कहते हैं। इसलिए ये 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, ये हो गए 6, एक मुंह 7, एक इंद्रिय द्वार 8, एक गुदा चक्र 9, इसके ऊपर सूरत बैठी है। ये पिंड का, शरीर का 10वां द्वार है जहाँ सूरत बैठी है। अब इसी घाट पर आपको आना है। जब इस घाट पर आओगे तो अंदर की जो दिव्य आंख है, तीसरा नेत्र है, ज्ञान चक्षु है, तब आपका खुलेगा। तो प्रीतम से मिलने के लिए, उसके पास जाने के लिए को तो आपके पास साथ सामान चाहिए। आप कहोगे क्रोध से चला जाएगा, काम से मिल जाएगा, लोभ से मिलेगा, मोह से मिल जाएगा, अहंकार, ये इन्होंने आपको दूर कर दिया उस मालिक से। उसके लिए चाहिए शील और क्षमा और संतोष और विनय और विवेक। ये 5 चीजें साधक के लिए आपको चाहिए, तब निज घाट पर बैठेगा। अगर ये 7 सामान नहीं होगा इन 5 सखियों का, तो घाट पर नहीं बैठे। लोभ, मोह, अहंकार, काम, इसकी लहर से आपको बचना, इसकी धारा से बचना है, तभी अपने निज घाट पर आओगे, नहीं तो नहीं आ सकते हो। फिर जब निज घाट पर बैठोगे तो सिमटाओ, अपना करना, किसी दूसरे का नहीं। क्योंकि सूरज दोनों आंखों के पीछे और सामने बैठ करके अपने पूरे प्रकाश को नीचे इंद्रियों के दरवाजों से होकर और सब जगह फैला दिया। अब इसमें जितनी भी शक्ति थी वो सब की सब जो है बट गई, तकसीम हो गई, अलग अलग हो गई। अब सूरत है ऐसी अवस्था में अपने लिए कुछ नहीं कर सकती है, उसको कोई सहारा चाहिए। तो सहारा किसका हो? जो जानकार हो, जो महात्मा जानता हो कि ये निज द्वार है, निज घाट है, इसमें बैठो और इस तरह से ऊपर की तरफ में तुम देखो और ऊपर की तरफ सुनो, तो ऐसे तुम्हारा सिमटा हो जाएगा। तो जो जानकार होगा वो करा लेगा। जिसने स्वयं गुरु के पास बैठ करके किया होगा, सिमटाव कर लिया होगा और ऊपर को चला होगा, वो आपसे करा लेगा। वो सहज हो जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा। और नहीं तो फिर ये काम, क्रोध, लोभ और वो अहंकार, इस धारा में सूरत की जितनी भी शक्ति है वो सब बह रही है और बह चुकी है। और कहाँ कहाँ अपने आपने अपनी अपनी आशा छोड़ रखी है। जीव जंतुओं में, जल के जीवों में, थल के जीवों में, इन सब में आपने छोड़ रखा। तो वहां से उसको निकाल के जाना ये आपको कि मेरे बस की बात हो कि वो नहीं हो सकता।
किसी जीव से निकल नहीं सकते। वो आपने वहां छोड़ दिया, वहां प्रकाश रह गया, उसमें बन गया, उसमें उलझ गया। उस सब को इसलिए कहते हैं कि सबसे ध्यान तोड़ो, चारों तरफ से अपने ध्यान तोड़ लो, हटा लो, और हटा के दोनों आंखों के बिल्कुल सामने आंख बंद करके कान बंद करके ले आओ और यहाँ अपना मतलब ध्यान जमाओ। तब तो सूरज के प्रकाश का सिमटा एकत्रित हो जाएगा और तभी कुछ हो सकता। और तुम ऐसे ही बस जल तक देखते रहे और अपने काम क्रोध लोग मोह लहर में बहते रहे तो कहाँ हो सकता है। इतना आपने जिस ढंग से, जिस तौर तरीके से आपने रास्ते को बंद कर रखा है और छोड़ दिया, भूल गए, उसी तौर तरीके से आप जगोगे। तो वैसे ही छोड़ने का भी है और वैसे ही उसको पकड़ने का भी है। ऐसा नहीं है कि हम चलो उधरबाजी से कुछ कर ले, कुछ क्रोध में, कुछ काम में, कुछ लोभ में, कुछ मोह में, कुछ झूठ में, कुछ छल में, कुछ कपट में, फरेब में, दगेबाजी में, स्वार्थ में, बेईमानी में, इसमें वो ऐसे नहीं आना, वो इन सब चीजों से आना है। कहते हैं यहाँ घाट से चलोगे तो पहला काम है सूरज जगे, उसकी आंख खुलेगी, कान खुलेंगे तो देखने लायक अपनी आंख बनाए, सुन लायक अपने कान बनाए कि हम सुन सके और देख सके, और सूंघने लायक अपने नाक को तैयार करें, क्योंकि ये सुगंधी आपकी बाहर की है और सूरत में जो नाक है उसकी सुगंधी अंदर की है। जो भी सुरतें वहाँ स्वर्ग वैकुंठ में रहती है और वहाँ मतलब ये है कि तो ये भोजन तो है नहीं, चलो हम खिचड़ी पका ले, दाल चावल साग सब्जी पका ले, कुछ ये कर रहे हैं, वहाँ तो ये है भाई, वहाँ तो भोजन उस देव शरीर में, लिंग शरीर में, तो वहाँ सुगंधी का है, सुगंधी का भोजन है। तो सुगंधी, उसके लिए आपके पास नाक है, नाक भी आपके पास, देखने के लिए आंख भी आपके पास, सुनने के लिए कान भी, क्योंकि आवाज वहाँ है और वहाँ मतलब रूप है तो देखने के लिए आंख चाहिए, सुगंधी है तो सूंघने के लिए नाक चाहिए। सब चीजें आपके अंदर है, लेकिन आपने अपने साधन को, जो सामग्री थी आपकी, उसको छोड़ दिया और बदमाशों को, काम को, क्रोध को, लोभ मोह अहंकार, इन दुश्मनों को आपने घुसा लिया और रात दिन इसी में आप गोता खाते हो और आपको होश नहीं आता है। असली चीज तो ये है। तो मैं बड़ी साधारण अच्छे सरल शब्दों में आपको सुना रहा हूँ कि पिंड का 10वां द्वार जहाँ सूरज बैठी है, इसी को आज्ञा चक्र कहते हैं, छठा चक्र 10वां द्वार, और तीसरा फूल और पुंगी फल, और इसी को सुपारी कहते हैं। यानी जब जैसा समय आया तब शब्दों का प्रयोग किया आपको समझाने के लिए। अब उन शब्दों की कोई जरूरत नहीं है। अब तो ये तीसरा तिल है जहाँ सूरज बैठी हुई, इस पर आप यहाँ आ जाओ और वो दरवाजा है। तो जब दरवाजे पर आप अपनी दृष्टि को एकाग्र करोगे तभी तो खुलेगा, और दृष्टि को हिलाते रहोगे, कान को हिलाते रहोगे तो कैसे और खुलेगी, काम कैसे खुलेगा। तो उसका सरल सीधा रास्ता है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं। ये जो प्रार्थना अभी आपको पहले सुनाई है तो उसमें इतना प्रकाश है, वो गलत नहीं है। हमने तो उसके प्रकाश का थोड़ा वर्णन किया, यानी कोटान कोट सूरज और चांद उसके इसके रोम में, एक रोम में इतने लगे, ये कम है, क्योंकि और शब्द कहने में नहीं आएगा, ये कहने में आ जाता थोड़ा संक्षेप से, इशारे में कहने में आता, उसमें तो बहुत प्रकाश। अब वो तो उसकी जब शोभा छटा, उसके रूप को, उसके प्रकाश को जब सूरज देखे तब तो कुछ कहे। अब ये सब सुनते वहीं से आएंगे। तो यहाँ रहते रहते आपने अपनी सभा खराब कर डाली और तुमने उस इंद्रियों के भोगते भोगते बाहर के अंगों को खराब कर दिया। अंग से मतलब आँख है, कान है, ये दांत है, ये मतलब ये सब इनको खराब कर दिया। तो ये खराब हो गए, अब काम नहीं करते। अब अंदर अंदर उसके लिए आप तड़पते हो, उसके लिए आप चीखते हो कि हमारा ये चला गया, हमारा वो चला गया, देखना चला गया, हमारा सुनना चला गया, हमारा ऐसा गया, ये भोग चले गए हमारे। अब उस वासना के लिए मर रहे हो तो कितनी तकलीफ हो रही है। आप बाहर से तो काम हो नहीं सकता, अंदर जल रहा है। अब ये तकलीफ कहे किससे? कोई सुनने वाला हो तो उसको सुनाया जा सके। अब इस तकलीफ को तो महात्मा सुनते हैं, क्योंकि वो जानते हैं उसको।
तो उनको मालूम है कि किस तरह से वासना में अंदर अंदर घुला गला, आप उसको नहीं दी सकते जब तो वासना से हटा नहीं, और अपनी पूर्व वासना तो उसने की नहीं, ये तो सक्षण मंगुर और अधूर रह गई ना के बराबर, अब उनके लिए मर रहा। अब इधर दौड़ाता है मन को, और इंद्रियों को अब कुछ काम नहीं करती, इंद्रिया काम नहीं करती, इंद्रिया नहीं चलेगी तो मन वैसे ही वो भी सुस्त हो गया, क्या करेगा? क्योंकि घोड़ा जब बिगड़ गया, खराब हो गया, टूट फूट गया तो दौड़े किस पर? इंद्रिया जब ठीक थी तभी दौड़ता था, अब ये सब खराब हो गई, अब अंदर अंदर खुला। असली चीज ये है तो मन का भंडार है, बुद्धि का भंडार है, चित्त का भंडार है, अहंकार का भंडार, ये चार भंडार है। और ये सहजल कमल के नीचे है। जब ये सूरत ऊपर से उतारी गई तो ये चारों चीजें सूरत के साथ है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। अब उस मन बुद्धि चित्त का कोई जीवात्मा तो है नहीं, कोई चेतन नहीं, उसमें कोई आंख नहीं है, लेकिन क्योंकि वहां चेतन तत्व है तो चेतन के साथ में उतार दिया तो सूरत चेतन इसलिए काम करता है। सूरत की चेतनता से ये काम करेगा, संकर करेगा, विकल्प करेगा, बुद्धि निश्चय करेगा, निश्चय करेगी, चिंतन करेगा और अहंकार उसकी दीवार बनाएगा, यही है। तो बुद्धि विचारी क्या करेगी? ये चारों चीजें एक दूसरे को पटकने वाली, एक दूसरे को गिराने वाली है और अपना अपना जोर दिखाती है। तो अब जीव बेचारा क्या कर सकता है? कुछ नहीं। अब इनको साथ रखे तो इसका कुछ काम बन जाए। चित्त को, मन को, बुद्धि को, इनको और अहंकार को साथ रख ले तो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार कुछ नहीं कर सकते। असली बात तो यह है कि हम क्यों नहीं उस घाट को जान पाते हैं कि इसमें बहते रहते। अब महात्मा है, कितना भी समझाते हैं तो आप वास्तव में यानी आपको उसकी इच्छा नहीं है, इसलिए आप वो नहीं सुनना चाहते हो। भाई हम भगवान के पास, हम प्रभु के पास, हम अपने देश में, आनंद के देश में, सुख के सागर में हम नहीं जाना चाहते, हम तो क्षणभंगुर देश में जाएंगे। तो आपको ये चीजें याद आती, इन्हीं का चिंतन करते हो, इसी में रमते हो, इसी को बस कर, इसी में बसते हो और इसी की फिक्र और चिंता आपको, और इसी के लिए रोते हो। और ये सब चीजें नाशवान है। अपने देश में तो ये सब चीजें है नहीं, वहां तो सुखी सुख आनंद ही आनंद, ज्ञान ही ज्ञान हो सकती है। वहां चेतन नहीं चेतन था, वहां जल का कोई नाम निशान नहीं। कभी जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश हो या कोई लिंग शरीर हो या कोई सूक्ष्म शरीर, वहां तो ये सब कुछ नहीं, न कोई कारण शरीर है, सब शरीर से रहा। तो वो ऐसा निर्मल और पवित्र, स्वच्छ और साफ और बिल्कुल सफेद और व्हाइट देश है। यहाँ वो सफेदी का, यहाँ सफेदी कुछ नहीं है, स्वर्ग में भी सफेदी नहीं है और वैकुंठ में भी नहीं है और ईश्वर के लोक में, ब्रह्म लोक में भी सफेदी नहीं है। वो तो अपने देश ही में यानी सफेदी है और वो वर्णन में नहीं आ सकती, क्योंकि वहाँ जो चीज यहाँ नहीं है उसको कैसे बताया जा सके। वो तो जब सूरज जाएगी, आप खुलेगी तब वहां देते ही जा सकते। तो आपको ये समझा रहा हूँ और जरा ध्यान से आप सबके सब अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो। एक सेठ जी थे, सेठ बड़े धनीमानी थे, तो उनका बच्चा बुरे लोगों की सोबत में फंस गया और बुरे लोगों की सोबत का ऊपर असर हो गया। तो सेठ जी ने कहा कि बेटा तुम किस लिए ये सोबत करते हो बुरी? तुम्हारे पास धन की कमी नहीं, तुम जितना चाहो उतना हम काम तुमसे करा दे, धन लगा दे, तुम व्यापार करो, समझ गए, जो कारखाना लगा लो, धन अपने पास बहुत है और तुम बुरे लोगों की संगत छोड़ दो, अपने काम में लगो और अपना खाओ पियो और आराम से रहो। बहुत समझाया, बार बार समझाया, बार बार, लेकिन लड़के ने बुरी संगत को छोड़ा नहीं। धीरे धीरे माँ बाप बेचारे उन्होंने सोचा कि मैं किसके लिए कमाऊं, जब लड़का बुरी संगत में फंस गया तो मैं किसके लिए कमाऊं। तो उन्होंने भी अपना कारोबार ढीला कर दिया, क्या जरूरत, अपने पास बहुत है अपनी जिंदगी के लिए। अब ये तो बुरी सोबत में फंस गया तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं व्यापार से। तो इसी सोच में, अफसोस में माँ बाप मर गए। तो जब मरे तो उसने सोचा कि अब तो धन हमारे हाथ में आ गया, तो दोस्त यारों की संगत में वो धन खर्च करने लगा। और दोस्त यार मतलब क्या, मतलब के दोस्त होते स्वार्थ के, और स्वार्थ खत्म हुआ तो दोस्ती खत्म। तो जो कुछ भी पैसा था घर में, बहुत कुछ, वो दोस्त यारों ने खा पी करके इधर उधर करके खत्म कर दिया।
अब उसके खाने के लाले पड़ गए। अब क्या किया जाए? तो बहुत उसने सोचा क्या करें। तो दिमाग कुछ जान नहीं आया, क्योंकि वो तो बड़े लोगों की सोबत में था। तो चलो भाई चोरी करेंगे, चोरी। एक घर में गया, चोरी की, पकड़ा गया, 2 महीने की सजा काट करके आया। कह लगे भाई कोई काम बार है नहीं, रुपया पैसा है नहीं कि काम करेंगे, कोई दुकान डालेंगे तो भी रहेंगे। तो कहा भाई चोरी करेंगे, अब जो होगा सुनता रहेगा, उससे कुछ ना कुछ खाने को मिल जाए। तो रास्ते में जा रहा था और लोग चले जा रहे थे, भाई तुम कहाँ जा रहे हो? कह लगे एक महात्मा उनके पास जा रहे हैं। कह लगे अच्छा उधर हम भी चल रहे, तो चलो हम भी चले चलेंगे, महात्मा को देख लेंगे, दर्शन कर लेंगे। तब आ गया, महात्मा ने पूछा भाई तुम कौन हो? क्या वो चोर है? सीधा उसने, तुमने चोरी की है? तो क्या लगा मैंने चोरी की थी, मुझे पकड़ा गया और 2 महीने की सजा हो गई, तो मैं अभी काट के आया हूँ, मेरे पास तो कुछ पैसा नहीं, तो मैं फिर कहीं चोरी करूंगा तब गुजारा होगा। कह लगे तो एक बात हमारी मान लो। कह लगे वो क्या? कि तुम चोरी करो, तुम दिन में 10 बार चोरी करो, 100 बार, लेकिन सच बोला। जैसे कोई पूछे तो कौन हो? कह लगे चोर है। कोई पूछा अच्छा तुमने क्या किया? कि मैंने चोरी की। अगर कोई पूछा कि माल कहाँ? कह लगे ये जा भी रखा हो, सच बोला। अब उसने कहा कि हाँ मैं सच बोलूंगा, तो मैं चोरी कर सकता हूँ? कर सकते चोरी, लेकिन सच बोला, झूठ मत बोला। अब चोरी करने के लिए निकला, क्या सोचने लगा कि भाई चोरी करें, महात्मा जी ने कह दिया चोरी कर सकते हो, तो चोरी की जाए। चलते चलते तमाम गांव शहर पड़े, उसको दाव नहीं लगा, आगे बढ़ गया। तो एक कस्बे में गया, रात को 2 बजे, उधर से राजा भेष बदल के अपनी प्रजा को देख रहे थे। तो पूछा भाई तुम कौन हो? रास्ते मिल गया। कह रहे हम चोर है। इधर कहा जा रहे? कह रहे चोरी करने जा रहे, चोरी कर रहे। कह लगे अच्छा चोरी करने जा रहे? कह रहे अच्छा हम चोर है। कह लगा अच्छा जाओ, अच्छा जाओ जाओ, चले जाओ, चोरी करा जाए, करो जा करके। उसने समझ लिया और राजा फिर अपना सब देखभाल करके अपने चला गया। अब उसने सोचा कि चलो यहाँ कहीं दाव नहीं लगा, राजा के महल में घुसे। तो महल में घुस गया और वह हीरे जवाहरात उसने चोरी किए। चोरी की, जब अंदर घुसने लगा तो लोग पूछा कौन हो? कह रहे हम चोर है। कहाँ जा रहे? कह रहे चोरी करने। तो सिपाहियों ने सोचा ऐसी बात करता, चोर होता तो क्यों कहता कि मैं चोरी कर रहा? जाओ 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 जाओ। अंदर गया, चोरी कर ली और हीरे जवाहरातों की पोटली बांध ली और लेके आया दूसरे दरवाजे से। तो पूछा सिपाही ने तो कौन हो? कह रहे मैं चोर हूँ। इधर कैसे गए? चोरी करने गए थे। तो क्या किया? गए चोरी करने आए। कहने चोरी करने क्या ले आए? हीरे जवाहरात। कहाँ है? कहने पोटली में। अरे कहने के हाथी कर रहा। सिपाही सोचने लगा हाथी कर रहा, जाओ जाओ जाओ। अब वो सुबह होने वाला था, सुबह हुआ तो वहां शोरबा किया कि हीरे जवाहरात चले गए। तो सिपाहियों से पूछा भाई एक आदमी तो जरूर आया था। कहता था मैं चोर हूँ। अंदर गया था, फिर लौट के तो इधर नहीं आया। तो हमने समझा कि चोर होगा तो क्यों कहेगा मैं चोर चोरी करूंगा। अच्छा, दूसरे सिपाही से पूछा कि भाई इधर कोई गया? कह लगे भाई एक आदमी गया है। उससे पूछा तुम कौन हो? कि मैं चोर हूँ। कहाँ गए थे? कह चोरी करने गए थे। तो क्या गए? कह रहे हीरे जवाहरात चुरा के ले आए। तो हमने सोचा कि अरे अगर हीरे जवाहरात ले आता और चोरी करता तो कहता कि जब लूट बोला, चलो जाओ 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 निकल जाओ। अब वहां सब डंडोरा पिटा। तो कैसा आदमी था? कहाँ आए थे? कह रहे मैंने महल में आया था चोरी कर रहे। तो तुमने क्या लिया? कह रहे हीरे जवाहरात की है, चोरी की। मैं लिए जा रहा था और सिपाही ने मैंने तो हमसे सच बोला कि मैं चोर हूँ और मैं चोरी करके आया हूँ। और हीरे जवाहरात मैंने तो पुतली भी रखी उनके सामने, लेकिन उन्होंने समझा कि मैं मजाक कर रहा हूँ तो लेकर के चला गया। तो वो पोटली कहा के लगे ये क्या रखी? तो निकाल करके दी पोटली। राजा ने सोचा कि इतना सच बोलने वाला दूसरा आदमी हमको कोई नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, न कभी मिला न मिलेगा। ये सच बोलता है चोरी की, सच कहता है चोरी की हीरे जवाहरात की कहाँ है? के लिए रखे, ऐसा कहाँ मिलेगा? अब देखिए आप,
राजा ने कहा कि अच्छा भाई, मैं तो जंगल को जाऊंगा और तुम यहाँ पर राजगद्दी पर बैठो, मैं लड़की के साथ शादी किए देता हूँ। राजा ने उस चोर के साथ अपनी लड़की की शादी कर दी और गद्दी पर बैठा दिया। अब आप ये सोचिए कि महात्मा की कितनी बात फंसती है कि तुम चोरी करो, कुछ करो, ईमानदारी करो, जो कुछ चाहो उसको करो, लेकिन सच बोलना। अब देखिए, सच बोलने पर राजा ने लड़की के साथ शादी की, उसको राजगद्दी दी और आप गद्दी छोड़ करके जंगल में भजन करने के लिए चला गया। ये होता है असल में। महात्मा की कभी बात यानी झूठी नहीं जाती, उसकी फलेगी, लेकिन आपको करना चाहिए था। अगर आपसे कह दिया जाए कि आप कौन हो कि भाई हम चोरी करते हैं, अच्छा चोरी करना, तो सच बोलना, तो आप वो नहीं करोगे, सच नहीं बोलना। नहीं, महात्मा की बात कभी खाली नहीं जा सकती। वो तो उसने जो मार दिया है वो बिल्कुल निशाने को मारा, लेकिन आप उसका कहना मान लो तो सब तरह का अब सब सुख हो गया, सब तरह का उसको सुख हो गया। कहने अब राज ही मिल गया। फिर क्या, उसने ईमानदारी से फिर काम किया। तो कहने का यह है कि आप महात्माओं के यहाँ जो लोग जाते हैं उनसे कुछ ना कुछ लेना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए, उनसे कुछ समझना चाहिए, कुछ सुनना चाहिए। हम कुछ भी ना सुने और ना उनसे कुछ समझे और ना उनसे कुछ सीखे, तो बताइए हम क्या करेंगे इस जगत में आकर? दुखी रहेगा, दुखी रो रहे, चिल्ला रहे, धनी मानी भी रो रहे, उनको भी चैन नहीं है, निर्जर रो रहे, उनको भी नहीं है, बीच के मध्यम आदमी को, स्त्री को, सब रो रहे, सबके साथ। असली चीज ये है, सुख किसमें है? भजन करने में। अगर भजन करने में सुख ना मिलता होता तो उसको राजगद्दी नहीं मिलती, और जंगल को राजगद्दी छोड़ के राजा कभी नहीं जाता। वो जान गया कि इसमें कोई सुख नहीं है, कोई आराम नहीं है। चलो ईमानदार आदमी मिला, सच्चा आदमी, इसको दे दिया जाए, ये अपनी प्रजा का कार्य चलाएगा, उसको विश्वास हो गया, क्योंकि महात्मा की बात लग गई। जाते वक्त में पूछा कि ये तुमको किसने सिखाया था? तब उसने कहा कि हमको महात्मा ने। तब कहा राजा से कि हमको महात्मा ने बताया था कि तुम हर काम में सच बोलना। तो मैं वो वादा किया है, मैं सदा सच बोलूंगा। छोड़ के चला गया राजा। अब वो कहीं महात्मा मिलेंगे तो बात सोबत में जाएगा, उनके संदेश को, उपदेश को सुनेगा और रास्ता पाके फिर भजन करेगा। भजन जरूर करेगा। क्यों? कि जिस लक्ष्य के लिए उसने ये सब साधन छोड़ दिए, भजन जरूर, महात्मा जरूर मिलेगा, क्योंकि उसकी इच्छा है भजन करने की। तो कोई मिल जाएगा, वो बताएगा, और उसको मिल गए तब उसने भजन किया और भजन करके वो परमात्मा को प्राप्त किया। ये होता है। ऐसे राजगद्दी और धन दौलत या घर बार परिवार नहीं ऐसे छोड़ा जाता, और बहुत सोच समझ से और पक्का जब इरादा हो जाता, बिल्कुल निश्चय कर लेता कि मुझको ये काम करना और कुछ नहीं करना, तो उसके बाद क्या किया? सुविधा, सब सुविधा थी उसके पास, क्यों छोड़ देता हूँ? जब जान लिया कि इन सब चीजों को देने वाला वो परमात्मा कहाँ पर है, उसकी खोज के लिए निकला तो महात्मा मिल गए। बोलो। अरे मन देख कहाँ संसार, झूठे भर्म हुआ भी। अरे बात सच है कि तुम इस पर विचार करो कि अरे मन को समझा रहे कि अरे मन देख ये संसार कहाँ है, तेरा कहाँ, तेरा है कहाँ। समझाते 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 ले गए नदी के किनारे, और मरघट था वहां पर। एक राजा आया वहीं पर फूकने के लिए कि भाई ये कौन जा रहा है जिसके साथ इतने आदमी? कह लगे ये राजा है, राज छोड़ के जा रहा। तो कह लगे अरे मन, ये झूठा भरम नहीं तो क्या? देख ये संसार कहाँ है, कौन सा सामान, कौन सा महल, और कौन सा ये, कौन सा धन, ये देखो ये खाली जा रहा। अब तो इसमें फंसा, ये भरम है। ये झूठी चीज को जब पकड़ रखा तो ये भरम है। यही भरम, यही इसने तो आपको फंसा दिया, और इसी में फंसे हुए इतने दिनों से, इतने जो बीत गए जब से मालिक के यहाँ से आए हो, आप दूसरे के हवाले किए तब से अभी तक वापस उसके पास नहीं जा सके। तो कहते हैं अरे भाई तुम झूठे भरम में बीमार, अभी तक तुमने छुटकारा नहीं कर पाया, देखो ये क्या लेकर के जा रहा। तो राजा है,
फूकने के लिए आया और देखते देखते देखो ये खत्म हो गया। लकड़ियां उसके ऊपर रख दी और जला दिया, उसको जला के राख हो गया। अरे झूठा भरम नहीं तो क्या है कि हम राजा, ये राजा, वो राजा, हमारा राज, हमारा ये, हमारा वो, हमारा वो, सब छोड़ के चल दिया। तब समझ में आता है क्या भरम है, ये कुछ नहीं है संसार में। लेकिन मन इससे क्यों ऐसा पड़ा हुआ बहुत मुद्दतों से इसी में रम रहा। अब किसी ने उपदेश तो किया नहीं है कि भाई ये झूठा है, ये मतलब धोखा है, छाया है, ये मतलब अभी बदल जाएगी, तुम इसके लिए रोगे फिर मिलेगी नहीं। ये तो किसी ने बताया नहीं। हमें ना जो एक दफे छाया गायब हो गई, लड़का लड़की पति पत्नी दोस्त और मित्र फिर मिलती है, वो छाया कभी आती कभी नहीं आती। जीवात्मा इससे निकाल दी गई और निकाल के दूसरी छाया में बंद कर दी, वहां से भी निकाल दी, तीसरे में बंद कर दिया। यही जीवात्माओं के साथ इस मृत्यु में निरंतर एक खेल होता रहता है और आप इसको समझ नहीं पाते हो कि किसने जाकर के हमको फंसा दिया और इसमें उलझा दिया। अब हम कैसे इससे छूटेंगे और इस भ्रम को कौन दूर करेगा? और जब तक भ्रम दूर नहीं होता तब तक आप इसको छोड़ते नहीं। आपके साथ क्या जाएगा? अभी आपका समय हो जाए, बाहर से लोग आते हैं, यह शरीर छूट जाता है, घर वाले वहां पर है, खबर हुई कि भाई उनको आए थे यहाँ और सत्संग सुन रहे थे, बैठे बैठे शरीर छूट गया, तो नहीं ये वहां जा सकते ना यहाँ तक, वो वहां का वहां छूट गया। ये किराए का मकान जो सबसे कीमती था, महल से भी, सोने चांदी से भी कीमती था, ये छूट गया, यही आपका चला गया। तो ये पड़ा, इसको जब तक आएंगे तब तक दफना दिया, जला दिया, गाड़ दिया। क्या है? भरम है, इसमें हम लोग फंसे हुए हैं। हम तो ये बताते हैं भाई क्या लेकर के जाएंगे, ये बताओ। ये किराए का मकान हमारा भी खाली हो जाएगा। अब तो बहुत समय हो गया ना, अब थोड़ा बाकी रह गया, अभी जाने वाले, इसको खाली करके अभी जाने वाले, और तुम लोग इसको उठा करके वहां रख करके इसको जला दोगे। जिसमें बैठ करके मालिक का उपदेश सुनाया जा रहा, उसको आप इस किराए के मकान को, छाया को जला दोगे और ये छाया मिट्टी मिल जाएगी और इसमें जो चेतन बैठा हुआ लग। आपको ये समझा रहा हूं, मुझे लेके जाने वाला ये भी नहीं जाएगा और भी कुछ नहीं जाएगा। तो जब हम ही को जाना तुमसे कहेंगे कि तुम यहाँ रहो और तुम्हारे साथ सब जाएगा, सब चला जाएगा। ये भरम है, ये धोखा है। इस ममता में, मोह में फंस करके अपने आप को उलझ करके थड़पड़ा रहे हो, लेकिन निकलने का कोई रास्ता नहीं। और बिना महात्मा के निकलने कैसे रास्ता नहीं, सब तड़प रहे। बोलो। बारे तेरे मन में सभी विकार, जतन से इनको दूर कर। आपको शिक्षा देते हैं कि तुम्हारे मन में सब विकार, जितने भी विकार हैं, खराब से खराब अच्छे सब भरे तुम्हारे मन में। कहते हैं इनको कैसे निकालोगे? गुरु के पास जाओ तो जतन से, उसका उपाय है। जब उंगली पत्थर से दब जाए तो झटका मत मारो कि उनमें ताकत हम निकाल देंगे, झटका मार दोगे तो उंगली टूट जाएगी। तो उसको जतन से धीरे से निकालो तो उंगली निकल जाएगी। ऐसे ही तुम फंस गए हो इन बवालों में, भरम में, तो तुम रहो वही और धीरे से उसका जो जतन बताए, उपाय बताए, जो युक्ति बताए, वो धीरे से निकल जाओ। और राजा और कैसे निकल गया? धीरे से जतन से निकल गया। राजगद्दी छोड़ दी और जंगल में चला गया, लगोटी लगा करके भजन करने लगा जतन से। एक गृहस्थ आश्रम में रहो, छोड़ने की जरूरत जंगल में जाने की आप नहीं है। पहले वक्त दूसरा था, अब दूसरा। और जब घर ही में आपको मौका दिया जा रहा भजन करने का, तो जंगल जाने की क्या जरूरत है? आप जो व्यवस्था है उसी में रहो, उसी में रास्ता दे दिया, उसी में भजन करो। जो जंगल में समय दोगे घर में थोड़ा दो, बाकी बाल बच्चों में तो तुम इसका भी अनुभव करते रहो। नहीं वहां मन बड़ा सताएगा, क्योंकि तो भरम से जाएगा और वहां जब सताएगा तो भगेगा, तो फिर इसी भरम में फिर आ जाएगा। तो न तुम उधर के रहे न इधर के रहे, इसी में रहो, इसी में जतन से निकल जाओ। स्त्री पुरुषों को जतन से, और जतन आपको बताया जाएगा कि इधर से इधर निकलो और धीरे से जतन से निकल जाओ। तो अब तुमको असली चीज मिलने लगे, नकली छूट जाएगी। जब असली चीज हाथ में आने लगेगी और असली का जब नशा चढ़ेगा, ये नकली के नशे चढ़े तब उतर जाएंगे। ये फीके सब नशे, ये रहने वाले अस्थायी नहीं।
और अस्थाई जब नशा चढ़ेगा तो फिर ये चल नहीं सकता नकली, ये सब भरम चला जाएगा। वो सत्य चीज जो है चेतन वो प्राप्त हो जाएगी। तो सूरत भी चेतन है और जो नाम है वो चेतन है, ऊपर जो बैठा वो चेतन, तो चेतन मिलेगा, नाम भी मिल जाएगा और सूरत भी चेतन हो जाएगी। और चेतन में जाकर के जब पहुंचेगी ये सब भरम खोल के तब मिल जाएगा और आनंद मिलेगा। तो युक्ति से जतन से निकालो, जतन कहते हैं युक्ति से, आसानी से धीरे से निकाले। जल्दबाजी मत करो, ये जल्दबाजी शैतान की तरफ से, धीरे से आस्तिक से निकालो, इसमें से निकल जाओ और रहो। कोई ना पहचान सके आप कि आप कौन हो, भजन करते हो कि नहीं करते हो, कुछ पाया कि नहीं पाया, उसी में रहो। दुनिया समझ भी नहीं पाए और छेड़े छाड़े भी ना, चुपके से निकल जाओ। बोलो होई फिर झूठा जप सार, गाओ फिर गुरु के चरण समान। भाई ये जब चतुर से निकलोगे हो धीरे जुक्ति से, तो ये जितना भी जगत है सब झूठा रहेगा और तब गुरु से कहते हैं प्यार होगा, तब शरण में आ जाओगे और गुरु रास्ता बता देगा तो आप चल पड़ोगे घाट पर बैठ के घाट खोलोगे, क्योंकि उसमें गुरु मदद करेगा। घाट खोलेगा आपको आनंद रस मिलने लगेगा, अमृत पीने को मिलेगा तो आप पूर्ण मजबूत ताकतवर हो जाओगे। फिर आपके ऊपर मन ये काम क्रोध लोभ अहंकार आपको और कोई हथियार अपना नहीं चला सकते, आप दूर हो जाओगे चेतन से। सब लोग रहे घर पर, असली आनंद जब मिलेगा घाट पर ये सब छूट जाएगा, नकली तो क्षणिक है, असली मिलता नहीं तो क्षणिक में फंसे हुए। तो जगत कर क्या आसार है, इसमें साथ कुछ भी नहीं। बोलो मेरे तब उनसे नाम आधार, देख फिर घट में मोक्ष द्वार। किसी के होते जाओ, शादी विवाह होती है उसका गठबंधन होता है और चारों तरफ चक्कर में आके मौली डाल दी जाती और कहा जाता तुम इसके पति हो तुम पत्नी हो, और कहते जाओ। तो उसी दिन से वो उसकी सेवा करता है, उसकी सेवा करता है, उसके हवाले हो जाता है। माँ बाप को 1 मिनट में छोड़ देते हैं और छोड़ करके सीधी वो चली जाती है पति के साथ में और वहां सब तरह की रक्षा होती है। इसी तरह से कहते महात्माओं के पास जाओ तो उनके हो तो जाओ, उनसे प्रेम तो कर लो, उनके हो जाओ, उनके निकट तो पहुंच जाओ। फिर वो नाम का आधार घाट पर देंगे तो नाम को पकड़ के चलते हो, सारा जगह तफार है, सब झूठा है, इसमें कोई सब धोखा है। शुरू से लेकर जब से पैदा हुए हो अंधेरे में पैदा हुए, अंधेरे में चल रहे हो, कुछ नहीं मिल रहा और अंधेरे में मृत्यु हो जाएगी। भ्रम में और अज्ञान में आपकी मृत्यु हो जाएगी, चले जाओ तो जात को नहीं मिलेगा। और गुरु के पास जाओगे जब वो नाम का आधार देगा, नाम पकड़ाएगा, सूरत पकड़ेगी तो ऊपर को चढ़ेगी, वैसे ही नीचे छूट जाएगा। ये सब खोज नीचे रह जाता है नाम को पकड़ करके। तो कौन बताएगा? गुरु बताएगा, जो जानकार है। बगैर जानकार के और कोई नहीं बता सकता, कोई जिस जो आता जाता है वो बताएगा और कोई नहीं बताएगा। बोलो चलो फिर शब्द विचार विचार, पाओ एक शब्द सार का सार। विचार करके शब्द पकड़ोगे, जैसे पहला शब्द है घंटे संग की आवाज हो रही, उसको पकड़ लिया। तो जब वहां पहुंचोगे जिसमें से आवाज बज रही है तो उसका साक्षात्कार हो जाएगा। ऊपर जाओगे दूसरी आवाज, उसको पकड़ो, उसको पकड़ोगे और ऊपर को चलोगे तो जिसमें से आवाज आ रही आप नीचे इसको छोड़ दोगे और ब्रह्म की आवाज है, बादलों की लड़ाई मृदंग का बज रहा, उसको पकड़ के जाओ तो ब्रह्म का साक्षात्कार। फिर ऊपर की आवाज पकड़ो तो उसको फिर पकड़ के चढ़ो आप, तो जहां से आवाज आ रही फिर वहां पहुंच जाओगे। तो फिर तो 10वें द्वार में पहुंचेगी, फिर वहां से और चौथी आवाज पकड़ लो। इस तरह से कहते हैं कि एक शब्द को पकड़ के चढ़ो और फिर दूसरे को फिर तो 7 शब्द मिल जाएगा आपको। जिस घर से उतरे हो, जिस शब्द के द्वारा हो जाएगा, अगर आप चल जाओगे घर में पहुंच जाओगे। क्योंकि ऐसा है शब्द
में निर्मल आया तो फिर खोल के अंदर आया, फिर दूसरे खोल के अंदर, फिर तीसरे खोल के अंदर, फिर चौथे खोल के अंदर, फिर पांचवें खोल के अंदर, ये सब उसके अंदर आ गया। तो सूरत उसी शब्द से उतारी गई। कहते लोग सब पहुंचेगा, पहुंच जाएगा, पहुंच गया होगा, या भी ये देर लगी, वहां तो तुरंत वाह, और बंद किया उसको। देर क्या लगती? और तुमको तो ये विद्या पता नहीं, ये ज्ञान आपको मालूम नहीं है। महात्माओं ने देखा तो आपको बताते, तो कहते हैं भाई सार बस मिल जाएगा। बोलो, पाए क्यों भटको नैनवार, जाके तेल खिड़की उतरो। हम बड़ा साफ कहते हैं कि नेत्रों के नीचे, इधर क्या भटक रहे हो, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ आंख बंद करके, यहीं पर दरवाजा है सामने, कहते हैं उसी पर दरवाजे पर अपनी दृष्टि देखो, शिव के बराबर एक छोटा सा बिल्कुल चिन्ह है, इसी पर दृष्टि को रोको तो बड़ा हो जाएगा, खुल जाएगा, बड़ा पाठक हो जाएगा। हाथी घोड़े सब एक साथ चले जाए, इतना बड़ा। अभी तो सुई की नोक भी उससे भी छोटा है। तो कहते हैं तुम इधर क्या घूमते हो, इंद्रियों के दरवाजों पर इधर आओ, इधर सामने तिल है, दरवाजा इधर में, उस पर अपनी दृष्टि को रोको और वो खुल जाएगा, साफ हो जाएगा, खुल जाएगा। जैसे ही सफाई होगी बस खुला हुआ दिखाई देगा। और गंदगी आपने जमा कर ली तो बंद हो गया। अब वो गंदगी जमा फाटक पर, गेट पर बंद है तो सब जमा है तो बंद हो गया। अब गंदगी साफ हो तो साफ में खुल जाए। नाशवान है, हर चीज नाशवान हो जाती है। बोलो, गुरु से रहना जो प्यार। कहते हैं मेरे दोस्तों प्रेमियों, जाओ कहीं गुरु मिल जाए इस भेद का जानने वाला, कहते हैं उससे जाकर ये जुक्ति लेना पार जाने की। अरे उस पर तिल पर दृष्टि को रोकने की उनसे जुक्ति लेना जिसने दरवाजा खोला हो, अपना खोल लिया हो तो तुम्हारा भी खुल जाएगा। और जिसका खुद दरवाजा नहीं खोला हो आपका क्या खोलेगा? कहते जाओ जुक्ति मिलेगी, रास्ता मिलेगा, भेद मिलेगा, माफ होती जो संत पूरा होगा उससे मिलेगा, और किसी से नहीं। तुमका ज्ञानी है, पंडित है, कोई मौलवी मुल्ला है, कोई शेख सैयद, कोई भेद है, कोई साधु है, मिल जाए, जिसने प्राप्त किया हो उसी से ये चीज मिलेगी। और जिसका खुद का दरवाजा नहीं खोला आपका क्या पता चलेगा? आपका क्या खोलेगा? खुद को तो मालूम नहीं उसको, खुद का ही खुल गया हो। और जिसने सार को पा लिया हो अपना देश और मालिक के दर्शन किए हो, आता जाता हो, उससे मिलो, वो जुक्ति बताएगा। बोलो, गुरु बिन नहीं खोले ये द्वार। कहते हैं कि बड़ा सख्त और किला है ये, बिना गुरु के, बिना जानकार के, जिसके घाट खुल गया है वही मिलेगा। तो खुलेगा, बिना उसके नहीं खुल सकता। गुरु के बगैर नहीं खुलेगा, जानकार के बगैर नहीं खुलेगा। जानकार चाहिए, जिसने घाट खोल लिया है वो आपका खोलेगा, ऐसे नहीं खुल सकता। ऐसे किताबें पढ़ते रहो, उसमें कुछ नहीं मिलेगा। ये सब किताबें पढ़ो, रामायण गीता भागवत जितने महात्माओं किताबें सब पढ़ो, उनसे कहते जानकार गुरु चाहिए। कहते ये जुक्ति, ये भेद जानकार से मिलेगा और तब खुलेगा, ऐसे नहीं खुलेगा। बोलो, कमाना जुक्ति तुम कर प्यार। अब क्या करना, जब तुमको जुक्ति मिल जाए दरवाजे की तो फिर बैठ करके कमाई करना, यानी सुमरन करो और फिर ध्यान करो 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। आप कहते फिर उस जुक्ति की जो बताया उसकी कमाई करो तो दरवाजा खुल जाएगा, क्योंकि उसकी भी मदद रहेगी। और आपने निमित्त मात्र, यानी आपने कर्म किया चेतन, सूरत का कर्म किया तो कुछ हुआ, ऊपर से मालिक बैठा जिसका चिंतन किया, उनकी तीनों की मेहनत से, और दरवाजा खुल जाएगा। कहते कमाई करना, जुक्ति की जो बता दे उसकी कमाई करो। कैसे? प्यार, उसके साथ प्यार करके, ताकि उसकी कृपा शामिल हो जाए, दया शामिल हो जाए। हम अपने आप को साफ नहीं कर सकते, उसी की कृपा घाट पर साफ करेगी, तभी हमारा दरवाजा खुलेगा। वो तो घाट तो अंबार है, यानी पहाड़ों के पहाड़, जुगों जुगों के चट्टानों के, यानी पाप और पुण्य के लगे हुए, वो हम नहीं साफ कर सकते। उसकी कृपा कब मिलेगी? जब प्यार करोगे, और वो जुक्ति बताएगा, उसकी कमाई करो। बड़ा सरल सीधा यदि संदेश दिया है
कि कमाई करो जब जुक्ति मिल जाए, लेकिन प्यार से, ऐसे नहीं गाली गलौज से कहे और ऐसे चल दिया कि हाँ चलो ठीक है हम कुछ कर देंगे। आप कुछ नहीं कर सकते, वो तो बताएगा, वही बताने का ही सहूलियत है, आसानी है, और करेगा उन्हीं में समाज बनाएगा आप, ताकि आप आलसी न रहो, और कमाई कराएगा, कृपा तो उसकी होगी दरवाजे, और फिर सफाई करेगा, तब आपका मन बुद्धि चित्त ये निर्भर, ये अंतःकरण तब साफ होगा। ये अंतःकरण नहीं, इसमें तो कुछ नहीं है। ये जो गंदगी होती है यहाँ इस आकाश के ऊपर जमा होती है, ये हृदय, ये बहुत बड़ा हृदय है, इतना तो बड़ा ये आकाश भी नहीं है, ये पूरा का पूरा सारा विश्व जितना कि ये है बड़ा, ये बहुत बड़ा। जब उधर आँख खुलती है तब वो देखता है कि वो कितना बड़ा दिल है, हृदय कितना बड़ा। कहते हैं कि वो कुछ जुक्ति जो है प्यार से कर, कमाई कर लो, ये बताए। बोलो। लगाना सूरत सहज मन कहते मन को थोड़ा सा बाहर की तरफ से रोक करके सूरत का साथ देना, और जो जुक्ति बताई उसमें मन और सूरत को से आसानी से रखना, इधर से रोक करके थोड़ा सा रोकना, तो उतने में काम बनेगा। जब थोड़ा सा रोकने लगोगे तो अंदर में रस मिलने लगेगा, आनंद मिलने लगेगा, तो मन इधर से हट जाएगा। पहले आपको रोकना है कि भाई जो गुरु ने बताया जरा इसको रोको, इसको करो, देखो क्या मिलता है। उसको जैसे वो करने लगा और मन जरा सा साथ दिया तो उसको आनंद मिलेगा, फिर मन नहीं भगेगा, मन फिर इन सब चीजों को छोड़ देगा, सहज में छोड़ देगा। यानी इसके लिए कोई कठिनता नहीं है, आसानी से इधर आनंद मिलेगा वो छूट जाएगा, क्योंकि ये आनंद चढ़ेगा और ये आनंद मिलेगा उसको अस्थायी इधर मिलेगा। बोलो। चले फिर सूरत मन की लार, चुए जहाँ पर अमृत। मन और सूरत दोनों शब्द के साथ इन्हें लग करके पकड़ करके ऊपर चढ़ेंगे, तो ऊपर में कहते हैं कि शब्द के साथ में अमृत के साथ, फिर उसको खुद पिएगा, छक करके पिएगा। जब पी लेगा तो वो नशा है कि फिर उतरने वाला नहीं है। चक्रवर्ती राजा बनाओ कुछ नहीं, उस पर कोई असर नहीं। ये सब सामान कुछ भी दे दो, सब दुनिया का सोना चांदी दे दो कि तो इसमें फंस जाओ, कुछ नहीं। तो ऐसा अमृत है, पीता है उसको छक करके मन पीता है, इसमें क्या रखा। ये तो भोगों में तो तकलीफ होती है हर चीजों, और फिर उसका तकलीफ से आनंद पाते हो कि आनंद मिल जाएगा, मिलता नहीं उसको। और ये आनंद उधर अमृत होता है, अमृत गिरता ऊपर चल करके। तो ऐसे वर्षा होती है जैसे बरसात में यहाँ वर्षा होती है, ये तो वर्षा बंद हो गई, और वहां सदा वर्षा होती रही कि कभी बंद नहीं होती, अमृत की वर्षा। उसमें सुनते नाती पीती है, पीती है नाती है, कितनी मजबूत होती है, उधर वर्षा हो रही, अपने को पता ही नहीं कि बस अमृत है, लेकिन वो तुम्हारे घाट से मिलेगा इस तरफ से, बाहर कहीं कंदरा में नहीं है कि छुपा पड़ा हुआ किसी नदी में नहीं, या किसी जंगल में नहीं है, कहीं कुआं खोदो वहां कुछ मिल जाए, इधर है, इसको खोदो या घाट पर आकर के, क्योंकि ये ऊपर जाने का घाट है, उधर खुले हुए लोग हैं, उधर सूरज निकलता डूबता नहीं है, तो खुले लोग हैं। ये तो सृष्टि गंदी है और इसमें कुछ भी प्रकाश नहीं है, वो तो प्रकाश ही प्रकाश होता है, और रचना ही रचना है। सुंदर रचना आनंद की तो उधर दिखाई देती है, ये कुछ नहीं। आंखें गड़ा के देखते रहो किसी को भी, बच्चे को बच्ची को किसी को देखो तो थोड़ी देर में ये हो जाएगा इसमें कुछ नहीं है, इसको देख ले, तो उसको देख सकते हैं, उसको देख ले, अच्छा इसमें कुछ नहीं, चलो उसको देखे, उसको इसमें कुछ है ही नहीं। वो रपटीली निगाह से देखता है, ये सुंदर होगा, ये सुंदर होगा, लड़की कहेगी लड़का सुंदर है, लड़का कहेगा लड़की सुंदर है, और जब आंख गड़ा के देखे तो कुछ भी नहीं होता, ये नहीं है। उस पर दृष्टि को रोक कर देखो, ऐसे देख लेते हो बस दबाते हो, ये सुंदर बस, इसीलिए मोहित हो जाते हो, छड़े मोहित हो जाते बस, इसमें फंस गया। ये वो तो बहुत आनंद की दृष्टि, आनंद की रचना बहुत सुंदर है, यहाँ और वहां से क्या मेल हो सकता। बोलो। नाम रस पियो होशियार,
रेत और उसे दे रहे तेरे कहते हैं कि नाम के साथ जुड़ करके नाम का रस पियो और होशियार रहो। और ब्रह्मा विष्णु महादेव ये तो पश्चाताप कर रहे, इनको तो ईश्वर भी नहीं मिला। इन्होंने तो अपने पिता को भी नहीं देख पाया और सृष्टि का काम कर रहे, उत्पत्ति का, पालन और प्रलय का, और इनको नहीं मिला क्योंकि ये पछता रहे कि मुझे तो दर्शन हुआ नहीं। और तुम नाम के साथ जुड़ जाओ और चलो वहां दर्शन करो। जब होशियार रहो कि जगत धोखा देगा, धोखेबाज है, इसमें कोई भी हमारा हित नहीं है सिवाय हमारा नुकसान होगा। और सही बात, आपका नुकसान होगा, आपका कोई लाभ नहीं है। अब नाम के साथ जुड़ोगे तब आप पहुंच जाओगे जिसके लिए वो रात दिन अफसोस करते हैं। स्वर्ग के देवता भी तरसते हैं कि मुझे भी दर्शन मिल जाए, और नाम पकड़ के आप उसके पास पहुंच जाओगे इस मनुष्य शरीर से। इसी से रास्ता जाता है, इसीलिए ये शरीर अमूलक है, इसी से उसको पाया जाता है। तो ये अमूलक है थोड़े दिन का, हीरे जवाहरात इसको नहीं दे सकते। दुनिया के रख दिए जाए, आरती की जाए कि तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, और वो नहीं हो सकता। ये उसके सामने कुछ ऐसा अनमोल शरीर। जीवात्मा इसमें नाम को पकड़ लिया, ऊपर चढ़ी, तब पता चलता है ये देवता सबके सब 33 करोड़ और ब्रह्मा वहां से 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभू सब पश्चाताप कर रहे हैं कि हमको ये अवसर नहीं मिला वहां दर्शन करने का। और सूरतें यहाँ से ऊपर जा रही, उसका दर्शन करती ऊपर चली जा रही। बोलो, करो मते उनको अंगीकार, वहां से आगे डरो पिया। स्वर्ग और वैकुंठ में जब सुरतें इधर से जाती हैं, इधर से साधना करते हैं लोग, जब जाते हैं देखते हैं तो हर तरह का प्रलोभन देती है। पहले तो ऐसा इधर जगह कि हमको ये मिल जाए, वो मिल जाए, तो जो कुछ भी आपने वहां किया वहां तक गए तो फिर आप फंस गया। कहते हैं इनको अंगीकार मत करो, स्वीकार मत करो कि हमको कुछ हो जाए। हम तो मालिक के पास जाना चाहते हैं तो हमको वहां जाने का सहयोग दे दो। उनसे ये कहो, वो तो बात होती है ना, अरे जैसे आदमी आदमी से बात होती है ऐसे ही देवता देवताओं से बात होती है, उसी तरह से बात होती है। ये बात तो जरा गंदी है, वो तो बात स्पष्ट होती, बोल बड़ी स्पष्ट और बड़ी साफ है। लेकिन शरीर में भी बोलते हैं, उसमें भी मतलब आवाज देते हैं, उसमें भी आवाज है, सूक्ष्म शरीर में भी और कारण शरीर में भी आवाज है, वहां भी बोलते हैं। तो कहते हैं कहीं भी कुछ मिले जो तुमको दिखाई दे, शुरू से ही तरह तरह की चीजें भात भात की। अब गोस्वामी जी महाराज है, उसी रामायण का तुम पाठ करते हो, उसी में लिखा हुआ है कि मोदल उदय चित्र कुंचितवत कौशल हो गए। मैं सैदल कमल में जाकर के राम का दर्शन किया तो वो लोग राम मुस्कुराए, मुझको देख करके बहुत खुश हुए। मैं उसको देख करके, तो जब उन्होंने दरवाजा दे दिया, रास्ता खोल दिया, तो उधर में चला गया, तो उधर जा करके खड़ा हो गया। तो तमाम तरह की, तो उधर जा करके सुना नजर आया। मैं स्वर्ग वैकुंठ को देखता हूँ, यहाँ भी देखता हूँ, और वहां अनेक लोग, अनेक ब्रह्मांड देखता हूँ, अतिरिक्त विचित्र लोग अनेका, और रचना एक से एक। अगर वहां वो फुर्ला पैदा कर दे कि तुम जाओ नीचे लोग में, राज मिल जाएगा, पाठ मिल जाएगा, ये मिलेगा, धन और दौलत मिल जाएगा, और तुम लालच में आ गए इधर, तो इधर फुर्ला पैदा हो जाएगा। आपको वहां नहीं मिलेगा, वहां तो फुर्ला पैदा करेंगे, इधर फंस जाओ। तो अंगीकार मत करो, ऊपर चलो अपने देश में, वहां और कुछ है, यहाँ तो कुछ नहीं है। जैसे यहाँ कुछ नहीं, ऐसे स्वर्ग में भी कुछ नहीं, ऐसे वैकुंठ में भी, ईश्वर के लोक में भी कुछ नहीं है। और ऊपर चलो तो ब्रह्म लोक में भी कुछ नहीं है वहां, और ऊपर चलोगे तब अभी छुटकारा कहा, मतलब ये इसमें फंस जाओ। तो जो देखने को मिले, सुनने को, अंगीकार मत करो। तो क्या चाहिए ले लो, बड़े बड़े थान लेकर के आती है, सजा करके ऐसा सजावट करती है कि आप चकाचौंध हो जाओ। स्वागत करती, सजावट करती, प्यार करती, बोलती, वो तो सब बोलती। जैसे इधर से ऊपर चले तो ये सब दिखाई देता, सुनाई देता। कहते हैं इनको स्वीकार मत करना, घर जाने का आशा रखो कि जो आपको बताया कि वहां जाना है वहां से आए। पढ़ो, चलो और देखो घट का सार,
पहुंचना सत्य गुरु पूरे के धर्म। कहते हैं कि भाई तुम चलो घाट पर बैठो और धीरे से तुमको दिखा देंगे, ले चलेंगे। और पूरा अपना जो देश है, जिस सत्य देश है, सतलोक से, जहाँ सतपुरुष है, जिन्होंने ये सब विस्तार किया, उनका सब कुछ है। उन्हीं के ईश्वर भेजे हुए, उन्हीं के ब्रह्म है, उन्हीं के भेजे पार ब्रह्म है, उन्हीं के सब जितने जीव है यहाँ सब उन्हीं के भेजे हुए हैं। और जितने भी ऊपर के लोगों में सब उन्हीं के भेजे हुए। कहते वो देश है सतपुरुष, वो गुरु का देश है, वहां आते जाते। चलो वहां पर, और चलो अपने देश में, वहां चलो सुख से रहना। वहां कोई भय नहीं, चिंता नहीं, शोक नहीं, कुछ नहीं, कोई मोह नहीं करता, कोई दिखाता नहीं कुछ है। अरे वो तो अपना अखंड देश है आनंद का, उसमें निर्भय होकर के रहो। और सुरतों में कितना कितना प्रकाश है। ये करोड़ों सूरज, ये जो ऐसे निकले आए चांद और तारे निकले आए, तो ये सूरज जो दोनों आंखों के पीछे बैठी है, ये वहां पहुंच करके इससे कितनी ज्यादा इसमें रोशनी है, इसमें प्रकाश है जो यहाँ बैठी, ये दोनों आंखों के पीछे जाता। कहते वो सत्य देश है, सचखंड है, सच्चा गुरु, सच्चा मालिक तो वहां रहता है। अब उसको जुक्ति आपको ढूंढ के खोज के उससे लेना पड़ेगा, उसके बगैर रास्ता नहीं मिलेगा। आपको जुक्ति नहीं मिलेगी तो आप क्या कमाई करोगे? वो तो बड़ी सरल कमाई है। जितनी मत और चीजें पूजा में, पाठ में, इसमें दौड़ते उसमें दौड़ते हो, उतनी घर बैठे तुम मनुष्य रूपी मंदिर में ही तो मतलब ये मेहनत कर लो तो मालिक मिल जाए। और मेहनत करते करते हो कहीं कुछ, एक पैर से खटे रहोगे और चारों तरफ दौड़ते रहो, कुछ नहीं। और ये घर में आप इसमें लगाओ परिक्रमा, सच्चा का परिक्रमा तो तुम्हारे पास है, जिसका फेरा कट जाए। अब ऐसे प्रकार में लगाते रहते हो, कोई जगन्नाथ जाएगा, कोई रामेश्वरम जाएगा, कोई कहीं जाएगा, कोई बैजनाथ, कोई द्वारका, कोई बद्रीनाथ, कोई और जाएगा, भागते फिरते हो, कोई इतनी मेहनत, मर भी जाते हो, कुछ नहीं। और मनुष्य रूपी मंदिर इस पर घाट है, और चलो अपने देश में, ये सब चीजें ऊपर में मिलेगी, क्योंकि ऊपर ही की तो छाया है, ये छाया है, असली चीज ऊपर। आंखों के ऊपर में सब मिलेगी, बड़ी बड़ी नदियां, बड़ी गंगा जमुना, स्वर्ग में मिलेगी, बैकुंठ में मिलेगी बड़ी बड़ी नदी, जैसे ऊपर ही की छाया है। वो छाया, जंगल, पहाड़, ये सब ऊपर की छाया। ऊपर में मतलब ये चेतनता, ये जड़ता है, ये जैसे मनुष्य शरीर से रास्ता जाता। अच्छा, आप नामदान दूंगा, उसको आप ध्यान से सुने। आप ये मालिक से मिलने का रास्ता, पहले मोटी बात को समझ लो, मालिक से मिलने का रास्ता मनुष्य रूपी मंदिर में। दूसरा ये नामदान कहते हैं आत्म धन का दान, यानी जीवात्मा सुरतों के धन का दान। ये अमूलक है, ये आपको जीवन की यात्रा में कभी किसी को मिलेगा, सारा जीवन ऐसे ही चला जा रहा है। इसमें आप वर्तमान समय में, पहले तो अच्छा समय था, पहले करीब करीब सब लोग शाकाहारी थे, 1%, 2%, 4% देश में निकले हैं, वो भी मुश्किल से। अब जो लोग हैं शाकाहारी नहीं रहे, अब आप अशुद्ध आहार करने लगे। तो ये रास्ता जो है क्या है कि शाकाहारी का, अनाज है, सब्जी है, फल है, दूध है, घी है, अच्छा से अच्छा खाओ, और 10 बार 20 बार भूख लगे 100 बार खाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे मकान में रहो, झोपड़ी में रहो बना के, लेकिन शाकाहारी रहो। और हुक्का पी सकते हो। हम तो बीड़ी को भी कहते हैं कि भाई बीड़ी भी आपको लाभकारी नहीं, हुक्का लाभकारी है, आप उससे आपका कोई नुकसान नहीं, हुक्का पी सकते हो। तो आप ऐसा कोई नशा मत करो जो आपकी बुद्धि पागल हो जाए, और किसी को न पहचान सको आप गाली गलौज करो, ऐसा कोई नशा मत करो। बीड़ी पी लो, सिगरेट पी लो, और मतलब हुक्का पी लो, लेकिन और नशा कोई मत। ये इस रास्ते में ये दोनों नशे, एक तो अशुद्ध आहार, पशु पंछी, आदमी को भी लोग खाते हैं, आदमी को मार के खा जाते हैं, बच्चों को मार के खाते हैं, आज भी खाते हैं, बच्चे पकड़ लेते मार के खा जाते हैं, उनको इसी में आनंद मिलता है।
पशु है, पंछी, उसको मार के खाते, तो अशुद्ध आहार नहीं करना। शाकाहारी रहो, अनाज, सब्जी, फल, दूध, घी, अच्छे कपड़े पहनो, और बुद्धि को खराब करने के लिए कोई नशा नहीं करना। जिस नशे से बुद्धि पागल हो जाए वो नहीं करना, बस इतना ध्यान रखो। और कुछ बीड़ी तंबाकू के लिए कोई मना नहीं, आप पियो, और मतलब यह है कि हमने तो कभी पिया नहीं, हमको तो बीड़ी तंबाकू का पता नहीं हो, कैसा भी मालूम कि कैसा होता है, लेकिन आपको मना नहीं करते। बाकी दो बचत रखो, एक तो शाकाहारी रहो, और बस ये कि नशा मत करो, बुद्धि पागल हो जाए। बस दो चीजों से बचो, बाकी तो आप गृहस्थ में रहो, खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो, घर में आओ, बच्चों की सेवा करो। जो बताऊंगा अभी उसमें बैठ करके आप जो समय शाम को मिल जाए, शाम को सुबह मिल जाए, सुबह 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी कर सकते हो उतना करो। आप भजन करने लगोगे तो सच्ची चीज आपको सुख, कार्य, आनंद की, वो सब आपको मिल जाएगी, मिलेगी। अब भजन नहीं करोगे तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं। इस जगत में कुछ भी आपके हाथ नहीं पड़ेगा, खाली चले जाओगे, खाली आए हो। ऐसे मतलब ये मुट्ठी बांध के आए थे, मुट्ठी खोली, कुछ नहीं, उसमें तो गंदे गंदा निकला, और जब जाने लगे तो ऐसे लगा गया। देखो संसार में हमारे पास सब कुछ था, खाली जा रहे, ये मुट्ठी बांध के आए, धोखा था, और मुट्ठी बांध के जा रहे हो, क्या देखो कोई कुछ लेके नहीं जा सकता। इसलिए अमूलक वस्तु को प्राप्त मोटी चीज है। तो ये नामदान देने जा रहा हूं, जो कुछ भी आपको बताया जाए दूसरे से आप कभी मत कहना। एक बार अगर तुमने कह दिया कि बाबा जी ने ये बताया, तो आपका नुकसान हो जाएगा, उसका कोई लाभ नहीं होगा। और वो क्या कहेगा, तुम मूर्ख हो, आपको मूर्ख बताएगा तो क्रोध हो जाएगा। इसलिए ये चीज जब किसी को मालूम नहीं है, कोई जानता नहीं, तो आप उसको बता के करोगे क्या? जानकार रहे तब तो बताओ, तो एक बात भी उसकी कदर करेगा। और जानकार है, उल्टी बाटा, उल्टे खराब सब बोलेगा, तो किसी को बताना नहीं। आप एक बार जो भी बताया जाए आपको, या दूसरे से, किसी से नहीं। और ये बताना नहीं। और जब आप जुक्ति जो मिल जाए उसमें आप कमाई करो, अभ्यास करो, ध्यान भजन, उससे जो कुछ भी प्राप्त हो, देखने को, सुनने को, वो किसी से मत कहना। वो जो अपना साथी भजन करता है उससे भी नहीं कहना। वो अपना देखे, अपना सुने, तुम अपना देखो, अपना सुनो, अपना अपने पास रखो। अगर तुमने एक दूसरे से कह दिया, उसने तुमसे कह दिया मैं ये देखता हूं, मैं ये सुनता हूं, तो उसका बंद, और तुमने उससे कह दिया तो तुम्हारा बंद। फिर मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुन सकता। मैं इसलिए पहले ही आपको मना करता हूं अभी कि जो कुछ भी भजन में, ध्यान में देखो, सुनो, वो तो छुपा के रखना, वो जानने ना पाए, समझ के कोई भी हो। और जो कुछ भी बताया जाए, भजन ध्यान की क्रिया बताई जाओ, किसी से कहना नहीं, मोटी बात, सीधा साधा काम है। अब मैं आपको उपदेश दिया, बाकी चोरी चमारी ये शिक्षा के साथ, उपदेश के साथ छूट जाती है, इसमें आसानी रहती है कि आप उपदेश करो, अरे भाई क्या ये अच्छी चीज नहीं है। ये तो बच्चों को भी घर में समझाते हैं, बच्चा वो किसी की सोबत में मत जाना, वहां माँ बाप सिखाते चोरी झूठ मत बोलना, धोखा मत देना। तो बच्चा अगर खराब हो तो उस पर सीख जाता, फिर नहीं जाता उधर, तो बच्चों को ही मना किया जाता। ऐसे आप भी बच्चे हो, अरे महापुरुषों के लिए तो बच्चे ही हो ना, तो मना करते हैं भाई मत करना, सत्संग में मना कर रहे तो छूट जाता है, लड़ाई झगड़ा छूट जाता है, गाली गलौज छूट जाता है। लोग अपने भजन में लग जाते हैं, दिन में काम किया, शाम को बच्चों की सेवा की, समझ गया, और उसके बाद भजन के अंगूठे में नहीं लगता। जब समय आपको नहीं मिलेगा तो बुराई नहीं करोगे, यह बात है। दिन में काम करो ईमानदारी मेहनत से, दफ्तर का काम अपना जो भी करते हो, दुकान का और खेती का क्या, शाम को बच्चों की सेवा की जल्दी जल्दी कर लिया, और फिर अपना पूरा ध्यान रखा कि भजन करना, तो उसमें समय लग जाएगा। तो बुराई करने के लिए और बुरे लोगों के साथ उठना बैठना, उससे हो गई, तो आपका तो वैसे ही छूट जाएगा। जब आप इसमें लगोगे तो छूट जाएगा। लेकिन शाकाहारी रहो,
उसमें गलती मत कर। और जो भी आदमी नामदान लेने के बाद में जो आदमी पिएगा या मतलब ये खाएगा, वो नामदानी है ही नहीं, वो न होने से भी ज्यादा कसूरमंद है, ज्यादा अपराध लग गया उसको, तो उसकी माफी नहीं। ये बात है, ऐसी गलती मत करो पहले, नहीं नामदान मत लो, कोई तो कोई जरूरी थोड़ी है। आप मत लीजिए नामदान, अगर खाना पीना हो तो आपको मत लो और खा पी लो, तब बाद में अपना मन ठीक करना, तब आना, और फिर खाने के बाद में तो फिर तुम्हारे लिए और मुसीबत, फिर ठीक नहीं रहेगा। इसलिए यहाँ कोई जरूरी नहीं है। तुम भजन करना चाहते हो आत्म कल्याण, तो मतलब ये उनके लिए है, भाई चलो उनको बताया जाए, तो आप ले लीजिए, आप प्रेम करना। जो जो परमात्मा का नाम बोलूंगा सब लोग एक साथ बोलना, और सबकी मुंह से आवाज निकलेगी, ताकि तुम्हारी आवाज निकले और मैं सुनूं कि तुम शुद्ध बोल रहे हो क्या शुद्ध बोल रहे हो। इसलिए जिस नाम को मैं बोलता जाऊं उस नाम को आप बोलते जाना, और जब मैं अंत में चुप हो जाऊंगा तो आप भी चुप हो जाओ। ऐसे बैठ जाओ, ऐसे आराम से पंथी मार के बैठो, जैसे जिसमें आराम मिल जाए। कोई आपको तकलीफ से नहीं बैठना, आराम से बैठो, आराम से भजन करो, आराम से ध्यान करो, कोई शारीरिक तकलीफ नहीं। इधर से ध्यान को हटाना है, बस इतना ही काम करना है, इधर लगा देना, इधर से हटाओ इधर लगाओ, इसमें ये काम बनेगा। और इधर से तुमने ध्यान हटा लिया, इधर लगा दिया, वो छूट गया, फंस गए आप, इस जाल में फंस गए। अब इधर से निकलना, इधर लगाओ तो इससे निकल जाओ, और फिर अपनी चीज को पाओ जिसके लिए रो रहे चिल्ला रहे, नहीं मिलता। तो जो जो नाम बोलूंगा सब लोग एक साथ बोलना, आगे पीछे नहीं, सब स्त्री पुरुष सबकी आवाज एक निकले, और जो जो नाम बोलता जाऊंगा आप बोलते जाइएगा। जब अंत में मैं चुप हो जाऊंगा तो आप चुप हो जाना।